काले कानून है ना, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला जो इनका कानून है ना, जो कृषि उत्पाद व्यापार संवर्धन नाम से इन्होंने दिया है, इनके नाम इतने खतरनाक है कि किसी के याद ही नहीं होते। ये जो कानून है, इसमें मंडियां खत्म करने का, और बाहर के व्यापारी अब कह रहे हैं कि ठीक है ना कि बाहर से कोई खरीदेगा तो व्यापारी जो मंडी है, मंडी वाले जो बोली लगा रहे हैं, इनसे गैल छूट जाएगी, इनसे हमारी फसलों की ढंग से बोली नहीं लगाते। लेकिन ये बहुत छोटे व्यापारी है, बहुत ही छोटे व्यापारी है, एमएसपी से ज्यादा 200 या 300 से ज्यादा नीचे नहीं रखते ये भाव। और ये अब जो व्यापारी आएंगे ना, ये कोई छोटे मोटे व्यापारी नहीं आएंगे। अगर बाजार से बाहर अगर माल खरीदना होगा तो ये व्यापारी होगा अंबानी, ये व्यापारी होगा अडानी, और ये पूरी की पूरी संभाग की फसल खरीदेंगे। ये जियो को एक महीने में पूरे हिंदुस्तान में प्लांट कर सकते हैं, इतनी ताकत है इनके पास। तो ये फसल क्यों नहीं खरीदेंगे? इनके बड़े बड़े सुपरमार्केट होंगे, इनके बड़े बड़े वेयर हाउसेस होंगे, 10-10 मरबों में इनके वेयर हाउसेस होंगे, और उस वेयर हाउसेस में ये सारी फसलों का स्टॉक करेंगे, जो आवश्यक वस्तु है ना उनका स्टॉक करेंगे। इसके लिए इन्होंने जो दूसरा कानून लाए है ना, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो 1955 में हमारी उस समय की गवर्नमेंट ने यह कानून बनाया था। ये कानून इसलिए बनाया था ताकि जो जरूरी आवश्यक वस्तुएं है ना, जो खाते हैं हम, जिसमें अनाज सब्जी खाद्य तेल वगैरह है, तो इस पे सरकार का कंट्रोल रहे। कोई एक आदमी इन सारों का स्टॉक करके बैठ जाए और फिर मन मर्जी के भाव न लगाए, इसके लिए ये कानून उस समय की 1955 की सरकार ने बढ़ाए थे। अब देखो इन्होंने दूसरा जो कानून है वो उसमें संशोधन करके काला बाजारी की सीधी छूट दे दी। किस एंगल से देखिए, इनकी चोरी देखिए आप, इनकी चोरी साफ दिख रही है। काला बाजारी की छूट क्यों दी भाई इन्होंने? कोई पूछे इनसे क्या फायदा इससे किसानों का? काला बाजारी की छूट इसलिए दी इन्होंने क्योंकि इनके जो साथी है ना अंबानी अडानी, जब वो पूरे के पूरे संभाग की फसल खरीदेंगे ना तो उसका स्टॉक तो ये करेंगे। और ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो बिल है ना, इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उपभोक्ताओं पे। मुनाफा होगा अंबानी अडानी को और नुकसान होगा इस देश के 70-80% जो आबादी गरीब है ना, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, ये उसको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है इस बिल का। किसानों का ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, इससे किसानों पे इसका फर्क नहीं है। किसानों को नुकसान पहले बिल से और तीसरे बिल से है। दूसरा जो बिल है ये आम उपभोक्ताओं के लिए है। अब आप ही सोचिए कि जैसे आलू की फसल निकली, प्याज की फसल निकली, अभी 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए किलो हम बेच देते हैं, ट्रालियां सड़कों पे खाली कर देते हैं कि जी ठीक है ये भाव नहीं है, गुस्से में खाली कर दी। लेकिन ये क्या करेंगे, 4 की बजाय 6 रुपए ले लेंगे, लेकिन इकट्ठी लेंगे। इकट्ठी अपने को इकट्ठी बेचनी पड़ेगी क्योंकि मंडियां तो होगी नहीं। जो पहला कानून है वो मंडियां खत्म कर देगा। ठीक है, मंडियां खत्म करने के लिए ये मंडियों से ज्यादा भाग देंगे, 1 साल दे देंगे, 2 साल दे देंगे। जब कोई मंडी जाएगा नहीं तो मंडियां तो बंद होनी है। अब जब मंडियां नहीं होगी तो फिर इनके मर्जी के रेट शुरू होंगे। अब जो ये माल खरीदेंगे ये 2 या 3 आदमी, ज्यादा से ज्यादा 5 कंपनियां हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 कंपनियां जो ये माल खरीदेगी। फिर जब ये स्टोर कर लेंगे तो हमारे पास बेचने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। आज तो मैं ना गरेज में डाल देते हैं हमारी फसल, नरमा चुगते हैं हम अक्टूबर नवंबर में है, बेचते जनवरी फरवरी में है, क्योंकि हमें पता है कि मंडियां है। जब जी करेगा, जब मन में आएगा, हम ट्रालियां भर लेंगे और मंडी ले जाएंगे। लेकिन जब कंपनियां माल खरीदेगी ना तो वो डेट देगी कि ये 10 दिन तक आप अपना माल बेच सकते हो, उसके बाद में हम नहीं खरीदेंगे। तो फिर हम जाएंगे कहां उसको बेचने के लिए? तो हमें पता होगा, इसलिए हमें उन 15 दिनों में अपना माल बेचना ही बेचना पड़ेगा। हम घर पे नहीं रख पाएंगे। फिर वो माल वो स्टॉक करेंगे और स्टॉक करने के बाद में जब सारा आलू, सारा प्याज, सारा तिलहन, जितना भी दालें हैं, वो अंबानी अडानी के जब पास आ जाएगा तो फिर उसका मर्जी का भाव होगा। वो कहेगा कि मैं तो 150, अभी बिक रहा है ना इनके शॉपिंग मॉल में जाके देखो, मक्का की पाव की थैली 200-200 रुपए में दे रहे हैं। अभी दिख रहा है तो आगे तो इनकी टोटल मर्जी होगी। हम किसान खुद है ना, इनसे 5 रुपए बेच के 100 रुपए खरीदा करेंगे। दूसरा जो कानून है ये इतना खतरनाक है,
ये बात अगर आम उपभोक्ता को समझ में आ जाए ना, ये जो मोदी भक्ति करते फिरते हैं, तो यहाँ पे ना अब अपने से ज्यादा वो बैठे होते। हम तो किसान हैं, फिर भी तेल घर का घर पे रख लेंगे, दालें घर की घर पे रख लेंगे, वो कहां से लाएंगे? उनके पास इतने पैसे कहां से आएंगे? उनको इस बात का रत्ती भर का भी आवाज नहीं है कि ये मामला किसानों तक नहीं है। आज जो गेहूं 1 रुपए 2 रुपए किलो किसी गरीब को मिल रहा है, उस गरीब को अंदाजा ही नहीं है कि भैया तेरा काम पक्का हो गया है, तू कौन सी नींद में बैठा है घर पे। और उसके बाद में जो तीसरा कानून है, देखिए तीनों कानून एक दूसरे से बाकायदा जुड़े हुए हैं, और ये तीनों कानून इन कंपनी की सरकार ने अपने इन 2-3 दोस्तों को देने के लिए ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंडिया का, सारा जो खेती किसानी है, इसको बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने ये सिर्फ अपने 2 या 3 दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लेके आए हैं। तीसरा कानून जो है ना, वो है इसका कॉन्ट्रैक्ट खेती का। कॉन्ट्रैक्ट खेती का मतलब पहले ये मंडियां उजाड़ेंगे, ठीक है, जब मंडियां उजड़ गई तो इनके मर्जी के भाव होंगे, और जो मर्जी के भाव होंगे उस पे जमींदार का पेट नहीं पड़ेगा, उससे बीज नहीं लाया जाएगा, उसके पास आड़त नहीं होगी, तो वो पैसा बीज का कहां से लाएगा? तो वो मरता क्या न करता वाली स्थिति पैदा होगी, और फिर वो अपनी खेती कॉन्ट्रैक्ट पे इनको देगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे खेती देने के बाद में जब हमारी फसलें आएंगी तो उन फसलों को ये कह के रिजेक्ट करेंगे कि जी आपकी तो फसल की क्वालिटी कम है, इसकी तो इसमें नमी ज्यादा है, हमने जो एग्रीमेंट किया था ना उसमें तो इतना % नहीं थी, अब इन्हीं की मशीनें होगी, इन्हीं की नमी नापने वाला सब कुछ सिस्टम इन्हीं का होगा। फिर जब हम इतने लाचार और बेबस हो जाएंगे तो फिर हमें ये एक ऑफर देंगे कि जी ऐसा कीजिए, आप है ना ये जमीन हमें ठेके पे दे दीजिए, हम आपको बीज अवेलेबल कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे, हम आपको खाद देंगे, टॉप क्वालिटी का इनका पेटेंट बीज होगा जो ये देंगे। उसके बाद में ये हमें ही हमारी जमीनों पे नौकर रखेंगे, कहेगी जी ठीक है आपकी जमीन है आप संभालो, लेकिन बीज हम देंगे, खाद हम देंगे, पेस्टिसाइड हम देंगे, और आप हम जो कहें वैसा करते रहिए। और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद में हमसे हमारी जमीन छीनेंगे। ये होने वाला है, रियल में ये होने वाला है। और ये जो 3 काले कानून लेके आए ना, ये लॉकडाउन, अब तो डाउट होने लगी कि इन कमीनों ने ये लॉकडाउन लगाया इसीलिए था ताकि किसान घरों में चुपचाप बैठे रहे और पीछे से ये 3 काले कानून पास कर दे। समझ रहे हो ना मेरी बात? और अब जब हम यहाँ पे आए हैं तो एक बात तो तय है कि ये जो 3 काले कानून है, ये मोदी सरकार आखिरी टाइम तक जितना इनसे प्रयास हो सकता है ये तीनों काले कानून ये वापस नहीं लेंगे। जब तक इनका बस चलेगा ये काले कानून वापस नहीं लेने वाले, और नए ही ये एमएसपी जोड़ेंगे। एमएसपी इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि अगर एमएसपी से ऊपर इनको माल खरीदना होता ना, तो अभी कौन पाल रहा है इनको, कौन रोक रहा है इनको? जाके मंडियों में एमएसपी से ऊपर जितना मर्जी माल खरीद ले, इनको कौन मना कर रहा है? तो एमएसपी भूल जाइए कि ये इन बिलों में एमएसपी जोड़ेंगे, मतलब ही नहीं है एमएसपी जोड़ने का इनमें, ठीक है ना। अभी पिछले साल गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने वहां के हजारों किसानों को अपने पेटेंट आलू का बीज दिया कि ये लीजिए, ये बीज खरीदिए, बीजिए और हम इसका ये भाव देंगे। किसानों ने वो बीज लिए, फिर जब लेने की बारी आई तो कितने किसान ऐसे हैं जिनसे कंपनी ने माल ही नहीं खरीदा, और खरीदा उनकी क्वांटिटी घटा दी कि जी आपके पास आपके आलू की क्वालिटी नहीं है। और किसानों ने क्या किया, वो बीज था वो थोड़ा थोड़ा छुपा के घरों में रख लिया कि चलो अगले साल अपने इसी बीज की खेती करेंगे। तो जब हजारों किसानों ने उस बीज की अगले साल बिना कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से अपने खेत में बिजाई की, तो पेप्सी कंपनी ने हजारों किसानों पर मुकदमा ठोक दिया कि जी हमारा पेटेंट है, आलू है। पेटेंट का मतलब हो गया जैसे ये चिप्स वगैरह आती है, लेज की आती है, इनका आलू, इनका बीज फिक्स होता है, ये दूसरा कोई बीज नहीं सकता। अब किसान की जमीन, किसान की खेती, और मुकदमा कर दिया पेप्सिको कंपनी ने कि जी देखो इन्होंने हमारा पेटेंट बीज बीजिए। अब किसान बेचारे करे क्या? देखो बीज का धनी किसान नहीं है, खेती उसकी। फिर वहां पर जन आंदोलन हुआ
जन आंदोलन को देखते हुए सरकार ने सारे मुकदमे वापस किए। ये कंडीशन है, ये घट चुकी है घटनाएं, गोदी मीडिया नहीं दिखाता ये चीजें। अच्छा, फिर अगर वो एग्रीमेंट से आपका माल नहीं खरीदेंगे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते अभी हम कोर्ट? क्यों? ये हमारा कोर्ट जाने का अधिकार आप क्यों छीन रहे हो? एसडीएम कौन होता है? न्याय देने वाला एसडीएम कभी न्याय देता है क्या? कौन होता है एसडीएम? एसडीएम सरकार का नुमाइंदा होता है, सरकार का नियुक्त किया हुआ प्रशासनिक अधिकारी होता है एसडीएम। एसडीएम सरकार की मानेगा कि हमारी मानेगा? और एसडीएम सरकार किसकी मानेगी? उसी की मानेगी ना जिसके लिए ये बिल लेके आई। हमारी क्यों मानेगी सरकार? और ये जो गोदी मीडिया है जिसका बहिष्कार हम किसान साथी कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है। देखिए, यहाँ जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ कि आप दिन भर अपने अपने मोबाइल से दिन भर लाइव कीजिए। आप ये मत देखिए कि लाइव पे व्यूज कितने मिल रहे हैं। आप पूरे दिन हजारों, यहां से हजारों मोबाइलों में लाइव चलना चाहिए इसका। ये जो है ना गंद फैला रहे हैं ना बाहर टीवी में कि इनको कोई बरगला रहा है, ये फलाने समर्थक है, ये ढींगड़े समर्थक है, टीवी में वो चल रहा है। बीजेपी का जो आईटी सेल है ना, वो हजारों की तादाद में प्रोपोगेंडा गंद फैला रहा है पब्लिक के बीच में कि यहाँ जो बैठे हैं ना वो किसान नहीं है। वो 10 एक फॉर्च्यूनर या बड़ी बड़ी गाड़ियों पे ये झंडे लगे हुए ना, उनकी फोटो डाल रहा है कि ये देखिए फॉर्च्यूनर वाले किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये जानबूझ के प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है ताकि देश की बाकी जो पब्लिक है, बाकी जो जनता है, वो इस आंदोलन के प्रति अपना नजरिया जो है वो नेगेटिव कर ले, वो किसानों के साथ में आए। इसलिए सभी नौजवान साथियों से मेरी ये अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूरे दिन लाइव करते रहिए। आपके ट्रैक्टर पे चार्जिंग की व्यवस्था है, चार्जिंग ठोके रहिए, आप पावर बैंक ले आइए, पूरे दिन चलाइए। और किसी के भाई के मोबाइल पे कोई लाइव आ रहा है तो तुरंत उसको ग्रुपों में शेयर कीजिए। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में व्यूज जाने चाहिए यहाँ से। ये मान के चलिए, अभी लोग है ना टीवी नहीं देख रहे, लोग मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है ना। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। किसान एकता